एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। सिकंदर बादशाह से पूछा कि तुम बाप की कम उस्ताद की ज्यादा इज्जत करते हो, क्या वजह है? तो कहा कि बाप मेरा आसमान से मुझको जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझे जमीन से आसमान पर ले गया, इसलिए मैं बाप से ज्यादा उस्ताद की इज्जत करता हूं। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो, ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवा को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तन बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। जवानों के हवाले से पैगाम है, औरतों के हवाले से पैगाम है। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। एक अजीम मेहमान कटिहार से तशरीफ ला रहे हैं, उनको भी सुनना है, उनकी दुआ पर आमीन करके जाना है। वादा कीजिए, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हमारा जवान जब तक दारू नहीं छोड़ेगा 10 साल पीछे हो जाएगा, हर साल पीछे होगा। और दारू छोड़ करके 1 साल दिखाए 10 साल आगे बढ़ जाएगा। 10 साल के बराबर 1 साल में तरक्की होगी, दिखाने के लिए जा रहा हूं। आपके घर में अंडा है, कच्चा अंडा, कच्चा अंडा को तोड़ करके दारू में डालिए, दारू की बोतल में डालिए, तजर्बा करके दिखा रहा हूं। कच्चा अंडा दारू की बोतल में डालिए, वो टाइट हो जाएगा ऐसे जैसे कि उबला हुआ अंडा। तो जो हलक के नीचे शराब जाएगी, अंदर की अतड़ी का क्या हाल होगा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। गोश्त की बोटी एक शराब की बोतल में डालिए, गोश्त की बोटी पानी की बोतल में डालिए। 3 दिन के बाद देखिए कि कौन सी बोटी का रंग, टुकड़े का रंग कैसा हुआ है। जिसको आपने पानी की बोतल में डाला वो अपनी हालत पर रहेगा, और जिसको आपने शराब की बोतल में डाला वो चर्बी की तरफ पीला हो जाएगा। ठीक जब शराब की घोंट हलक के नीचे आती है तो अतड़ी तबाह होकर के जर्द पड़ जाती है, जैसे जोंडिस की बीमारी हो। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर आप किसान आदमी हैं, आपकी पीठ पर मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, उस मशीन में पानी भी होती है, दवाई भी होती है। आप तजर्बा कीजिए, 1000 बूंद पानी की उसमें डालिए, 1 बूंद सिर्फ शराब की डालिए, और फूल पर स्प्रे करके 10 दिन देखिए, वो फूल मुरझा जाता है। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर का हाल क्या होगा। इसलिए मैं अपने जवानों से हाथ जोड़ करके कहता हूं, दारू को छोड़ करके 1 साल दिखाइए। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं 10 साल के बराबर तरक्की होगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दारू नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह, और पिलाएगा तो कोई छोड़ेगा नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो अक्ल खरी थी की खोटी इसने अच्छे अच्छों से छीनी है, रोटी इसने अच्छे अच्छों से छीनी है, रोटी इसने मस्तों पे शराफा का मस्ती लाई, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने, पतलून को कर दिया लंगोटी इसने। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी। ध्यान से रखिएगा, अल्लाह ताला ने सुकून की 3 चीज़ को पैदा किया है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 3 मिनट का पैगाम है। बाईपास जा रहा है, पेशाब पखाने को भी रोक करके बैठ जाइए। 3 मिनट का पैगाम आपके सामने से गुजर रहा है। 3 चीज़ के अंदर अल्लाह ने सुकून रखा है। जब रात आती है तो आदमी को मीठी नींद मिल जाती है, अल्लाह ने सुकून रात के अंदर रखा है। दूसरी चीज़ क्या है सुकून की? हमारा अपना घर है। दिल्ली पंजाब में रही आपका दिल नहीं लगेगा,
टूटे फूटे मिट्टी के मकान में घर आ जाइए, आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। सुकून अल्लाह ने अपने घर के अंदर रखा है। और तीसरी चीज सुकून कहाँ रखा है? अपनी बीवी के अंदर रखा है। इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, 2-4 मजनू हाथ उठा रहे। एक बूढ़े ने हाथ उठा करके बांस को पकड़ लिया, दूसरी शादी का इरादा है। ध्यान से सुनिएगा, सुकून की तीसरी चीज औरत है। और कौन आदमी बेचैन होता है ये आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। जो अपने घर से दूर होता है वो बेचैन होता है, जो रात कहीं और है वो बेचैन होता है, जो बीवी से दूर रहता है वो बेचैन होता है। और जानते हैं, महल जैसा घर जहन्नम बन जाता है। डॉक्टर ने बताया परहेज कि आपको शुगर है, परहेज कीजिए। ये समधी के यहाँ जाकर के ठौना गौड़ करके रसगुल्ला झाड़ रहा है, जो होगा देखा जाएगा। परहेज है नहीं, इलाज नहीं होगा। घर में बीवी से रोज झगड़ा है, आपको सुकून नहीं मिलेगा। एक दिन झगड़ा खत्म करके दिखाइए, मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देगा। सर सैयद अहमद खान साहब का आपने नाम सुना है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा, जानते हो मुसलमान पर दुनिया क्यों हंस रही है? जो गैर मुस्लिम है वो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, जो मुसलमान है वो अपनी बीवी की लाठी से खबर लेता है, नौकरानी से भी बदतर सलूक करता है। इसलिए मुसलमान पर भी दुनिया हंस रही है, इस्लाम पर भी दुनिया हंस रही है। एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक कौम तबाह हो गई औरत पर जुल्म ढाने की वजह से। वो कौन सी कौम थी दिखाने के लिए जा रहा हूं। बीवी से ताल्लुक है। जब बीवी पुरानी हो जाती थी, उसको हटाना होता था तो करती क्या थी? ये ऐलान करती थी कि इसको भूत आ गया, इस पर भूत सवार है, इसको जलाना पड़ेगा, आग में जला देती थी। इसको पानी में डुबाना पड़ेगा, पानी में डुबा देती थी। पुरानी औरत को जला देती थी, नई औरत से निकाह होता था। अल्लाह ने इस जुल्म के ललकार में पूरी मिल्लत को, पूरी कौम को तबाह कर दिया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अगर अपने घर को आबाद रखना है तो बीवी पर मेहरबान होना है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत जल्दी बीवी कह रही है शौहर से, जब मैं बात करूं तो आपको बीच में बोलना नहीं है। तो शौहर कहता कि वाह वाह, क्या मतलब है तुम्हारा? जब तुम सो जाओगी तो मैं दीवार से बात करता फिरूंगा। डॉक्टर साहब आए, दवाई दे दिया कि अपनी बीवी को समझा दो कि आज बात नहीं करेगी, दवाई का असर नहीं होगा। काफ़ी समझा दीजिए। मैं जहाँ समझाऊंगा उल्टी खोपड़ी की है, बीवी सी लंदन शुरू हो जाएगी, शाम तक खामोश नहीं रहेगी। मेहमान आए घर में, देखा एक कोने किनारे बदसूरत औरत है। क्या वो डाइन, वो बदसूरत औरत कौन है? क्या वो मेरी बीवी है। क्या मैं अपनी हिमाकत पर शर्मिंदा हूँ, मुझको माफ़ कीजिए। क्या वो हिमाकत आपकी नहीं है, वो हिमाकत तो मेरी है जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ। बीवी अपने शौहर से कहती है, जब मैं गाना गाती हूँ घर में तो आप घर के अंदर नहीं रहते, घर से बाहर निकल जाते। कितना बढ़िया गाना आपको सुनाती हूँ, पठान फिल्म का गाना सुना रही, लेकिन आप घर के अंदर नहीं, घर से बाहर चले जाते हैं। तो कहा वजह यह है कि तुम गाना थोड़ो गाती हो, तुम तो रोती हो। मैं घर से बाहर इसलिए चला जाता हूँ ताकि दुनिया को ये पता चले कि मैं इसको मार नहीं रहा हूँ, ये मार खा करके रो नहीं रही। शौहर को देखा किताब पढ़ते हुए, बीवी आई दौड़ी दौड़ी, काश के मैं किताब होती, आपकी निगाहों के सामने होती। तो शौहर ने कहा, काश के तू जंतरी होती, हर महीना मैं तुमको बदलता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बीवी से मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। बीवी की मदद करेंगे, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी को हौसला देंगे, मायूस नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आया उनका जो तुम, ओ रोज उनका जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो। ओ रोज उनका जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो। मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें
हर तरज आसमां देखते हो, ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। किरदार बद पे खुद ही गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। हाथ उठा करके वादा कीजिए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और 3 चीज आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूं, आपके घर में मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।